हेलो एवरीवन, आप लोग का वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा स्पोकन इंग्लिश में। तो चलिए आप लोग को मैं क्लास स्टार्ट करता हूं कि मेरा पहला पार्ट आपने देखा होगा हैज टू हैव टू का वो स्टार्ट था, जहां पे मैंने अफर्मेटिव दिया और नेगेटिव दिया। बस दो ही सेंटेंस मैंने दिया था, उसको मैं पूरा कवर नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने उसी का सेकंड पार्ट दिया हूं और इसमें पूरे वीडियो को कवर करूंगा। और अच्छी चीज़ है कि मेरे क्लास में जब भी आप लोग आ रहे हैं ज़रूर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन बगल में है घंटी उसके ऊपर बजा दीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। बहुत ऐसे लोग हैं जहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है कि कैसे मैं किसी से बात करूँ, कैसे मैं अपने वर्ड को किसी के सामने पेश कर पाऊँ। तो ये सब चीज़ों को क्या है कि अच्छे तरीके से आप लोग को जो कि बताया जाएगा और अच्छे तरीके से आप लोग को वीडियो मिलेगी। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी प्रॉब्लम है माइंड में या जो भी समस्या है आपकी कि मुझे बोलने नहीं आता, मुझे प्रॉब्लम है, ये सब समस्या आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से आप लोग को दूंगा। ये तो अभी ट्रेलर चल रहा है मेरा कि जिस प्रकार से आप लोग को लोग ट्रायल क्लास लेते हैं उसी प्रकार समझिए कि ये उसी का स्टार्ट है। चलिए देर ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैंने पहले पार्ट में दिया था आप लोग को हैज टू, लेकिन उसी को मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट इसी का। और उसमें थोड़ा सा आप लोग को लिखा रखा तो बहुत आप लोग को बारीक दिखाई दिया होगा। देखिए यहाँ पे हैज टू और हैव टू है, ठीक है। अब इसकी पहचान है ना पढ़ता है, ठीक है। दो पहचान है ना पढ़ता है। किसी को आपने इंग्लिश में बोला हैज टू हैव टू, उसी को आपने हिंदी बोला ना है ना पढ़ता है। तो हैज का प्रयोग हम कब करेंगे? जब आपका सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो और नाम हो। अब ही मतलब वह होता है, सी मतलब वह जब स्त्री हो, और इट मतलब यह होता है, और नेम किसी का नाम हो, ठीक है। जब ये आता है इसको राउंड मैंने कर दिया तो वहां पे हैज टू का प्रयोग करेंगे। और हैव टू का प्रयोग कब करेंगे? जब आई हो, यू हो, वी हो और दे हो, ठीक है, तब हैव का प्रयोग करेंगे। अब इसमें क्या क्या होता है? आई मतलब मैं या मुझे होता है, यू मतलब तुम या तुम्हें होता है, वी मतलब हम या हमें होता है, दे मतलब वे या उन्हें होता है। इसका अलावा पार्ट मत दूंगा आपको जब ग्रामर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए जब इस तरह का राउंड मैंने बनाया है, जब इस तरह से आए आपका हिंदी में तो उसको अंग्रेजी में लिखेंगे, और जब हिंदी में मिले तो अंग्रेजी में ये लिखेंगे, और उसके साथ साथ क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि सुनिए, अंग्रेजी को हमेशा शुरू करते हैं पीछे से, ये समझ लीजिएगा। जैसे कि हमको वर्ड मीनिंग आना चाहिए, बस वर्ड पावर हमको पता है तो हम आराम से बोल सकते हैं और हम अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन हाँ कैर वो हमको वर्ड पावर कैसे लर्न होगा, ये भी इसका ही पार्ट में दूंगा आप लोग को। वर्ड मीनिंग आपकी आसान हो जाएगी। तो चलिए, जैसे कि आपने कहा हमें कानपुर जाना है। अब देखिए मैंने कहा हमें कानपुर जाना, तो सबका वर्ड आपको आना चाहिए। हमें क्या होता है? वी होता है, कानपुर का नाम है, जाना का गो होता है, ना है का क्या होता है? हैज टू हैव टू होता है। अब जैसे आपने बोला सब्जेक्ट लिया आपने वी, अब वी लगाया हमने यहाँ पे तो क्या लगाएंगे साथ? हैव टू। शुरू करेंगे पीछे से, ना है का क्या हो गया? हैव टू। जब कोई कहीं जाता है तो वहां टू का प्रयोग करते हैं, जब कोई कहीं से आता है तो वहां फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाना है तो वी हैव टू। अब वर्ब क्या लेंगे? जाना का गो हो गया, तो गो टू कानपुर। वी हैव टू गो टू कानपुर, हमें कानपुर जाना है ना आसान। अब अगर मैं आपको इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यानी हिंदी मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब आपको अंग्रेजी निकालना है, तब भी आप पीछे शुरू करते हैं। तो पहले सब्जेक्ट लेंगे हमें, अब शुरू करेंगे पीछे। देखिए लास्ट में क्या है? कानपुर, कानपुर। और उसके बगल में जाना है तो जाना और है। आसान है ना, बहुत इजी है। मतलब शुरू करते हैं हमेशा पीछे से, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ सही बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे। अगर नहीं शब्द आए तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे? लेकिन एक मैं आपको दे रहा हूँ इसमें से भी आपको सिंगुलर में, जैसे उसे पढ़ना पढ़ता है। अब उसे क्या हो गया? ही। अब ही के साथ क्या लगाएंगे? हैज टू। अब ही के साथ हैज टू हो गया। अब पढ़ना क्या होता है? रीड होता है, तो ही हैज टू रीड, उसे पढ़ना है। बहुत इजी है, बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अब अगर नेगेटिव आ गया, जैसे कि हमें नहीं जाना है। अब हमें नहीं जाना तो वी हो गया। अब वी के साथ क्या लगाएंगे? हैव, और फिर नॉट लगाएंगे, टू, यानी हैज टू हैव टू के बीच नॉट लगेगा। वी हैव नॉट टू गो, हमें नहीं जाना है, ठीक है। अब इसको बोलना है, शॉर्टकट बोलना है आपको है, तो होगा वी
वी हैवेंट बोलेंगे, ठीक है। मैं अथवा लिख रहा हूँ, अथवा करके मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे VHAVEN फर्स्ट ऑफ टी लगा, वी हैवेंट टू गो, हमें नहीं जाना है। देखिए चाहे तो आप इसको बोले वी हैव नॉट टू गो, और साथ में बोले वी हैवेंट टू गो। अगर इसी को बोलना हैज टू को नॉट बोलना है तो हैजेंट होता है या हैज नॉट टू होता है। तो ये सिंपल सेंटेंस आपको मैंने दिया, तो जहाँ पे सिंपल अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया, नहीं से हम करके बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी में अगर क्या पहले आया, मैं ऊपर दे रहा हूँ, अगर क्या पहले आ गया, जैसे किसी से आपने क्वेश्चन किया, किसी से आपने क्वेश्चन किया कि क्या तुम्हें जाना है, जब क्या पहले आए तो वहाँ व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, जानिएगा। अगर क्या पहले आए तो व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, जो हैज है होता है उसी को हम पहले कर देते हैं। और हैज आपको पहले कब करेंगे, सब्जेक्ट को देके करेंगे। अब यहाँ देखिए आपका सब्जेक्ट तुम्हें आया है, तो तुम्हें क्या होता है, यू होता है, तो हम हैज की हैव क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैव के बाद सब्जेक्ट लेंगे, तो हैव के बाद क्या हो गया आपका यू हो गया, हैव यू टू, और जाना क्या हो गया, गो, हैव यू टू गो, है ना आसान, बहुत इजी है। हैव यू टू गो, क्या तुम्हें जाना है, क्या तुम्हें पढ़ना है, हैव यू टू रीड। अच्छा बीच में क्या क्यों कहाँ अगर आ जाए, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जैसे कि तुम्हें क्यों पढ़ना है, अब किसी से आपने क्वेश्चन किया तुम्हें क्यों पढ़ना है, तो क्यों बीच में है, पहले क्यों क्या हो गया, वाई। अब वाई हैज की है, तो तुम्हें यू लगा हैव लगाएंगे, अब सब्जेक्ट लेंगे, वाई हैव यू टू रीड, READ, ठीक है, वाई हैव यू टू रीड। देखिए अफर्मेटिव हो गया आपका सिंपल, और ये नेगेटिव हो गया, नहीं शब्द हो गया, और ये इंट्रोगेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से क्या है कि आपको चार तरह सेंटेंस मिले, आपको सिंपल सा वाक्य मिला, फिर नेगेटिव मिला, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव मिला, क्या से शुरू हुआ, उसके बाद बीच में क्या क्यों कहाँ है, वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बोलते हैं। इस तरह से चार सेंटेंस आप अच्छे से बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, हम कैसे बोलेंगे, जब आप इसको शीशे के सामने रिवाइज करेंगे तो आप अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन इसी पे कुछ सेंटेंस बना करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड भी कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है, मैं एक बार लिखा भी था, मैं फिर लिख रहा हूँ कि 9616223880। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं सेंटेंस को बना करके, हिंदी और इंग्लिश बना करके, फिर मैं आपका चेक कर लूंगा, फिर आपको बता दूंगा कि ये आपका सही पार्ट है, ठीक है। इस तरह से क्या है कि आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए। अब ऐसे आपको बोलना है तो आप रिवाइज जितना करेंगे, जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बोलेंगे आप। जैसे मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, उसे जाना है, ही हैज टू गो, मुझे यह काम करना है, मुझे यह काम करना है। तो अभी मैं इस पूरे पार्ट को मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अब आपने बोला कि मुझे यह काम करना है। अब मुझे क्या हो गया, आई हो गया। अब क्या लगाएंगे, आई तो हैज की है, देखिए आई साथ लगाएंगे हैव, तो आई हैव टू। अब करना क्या होता है, डू होता है, यह है काम, एक साथ है तो दिस वर्क, आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना है। डू दिस वर्क भी कह सकते हैं, ईट वर्क भी कह सकते हैं। तो आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। कम से कम एक सेंटेंस को आप जितनी ज्यादा बोलेंगे उतना बेस्ट होगा। आई हैव टू गो, आई हैव टू सिट, आई हैव टू प्ले, आई हैव टू टेक फूड, आई हैव टू टेक टी, आई हैव टू मीट राहुल, आई हैव टू गो टू आजमगढ़। इसे जितना सेंटेंस आप बोलेंगे उतना बेस्ट होगा। आपको एक सेंटेंस उठाइए और उसको कम से कम 10 सेंटेंस बोलिए उससे। तो इस तरह जितना आप बोलेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। तो थोड़ा सा मैंने पार्ट दिया आपको सेकंड पार्ट में, क्योंकि मैं इसको पहले पार्ट में बस सिंपल दिया था अफर्मेटिव नेगेटिव, मैं सेकंड पार्ट इसी का इसलिए बनाया क्योंकि आप लोग को पूरा सेंटेंस मिल पाए। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, आप लोग को नया पार्ट दूंगा। तो थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, हैव अ टाइम।